हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है हम देख रहे हैं। अब क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो जल्दी से देख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये तो क्वेश्चन 3 ही था जो सिमिलर टू क्वेश्चन 2 ही था। मतलब रिपीट हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है तो ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते ना, नहीं तो नहीं। सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन फाइंड करना है बट ग्राफिकली फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक जैसे पहले 5 सब क्वेश्चन थे, यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन है। सो एक क्वेश्चन है जनरल फॉर्म में लिखते हैं जैसे पहले लिखा था x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। दूसरा जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। सो कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 के वैल्यूज लिख सकते हो। अब आपको पता है तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 क्या है x है मतलब 1x है वहाँ पर, राइट। एंड a2 क्या है 2, सो 1/2। वैसे सिमिलरली b1 अपॉन b2 भी क्या है 1/2 ही आ रहा है यहाँ पर। एंड c1 अपॉन c2 क्या है -5/-10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 से 10 1/2 ही आ रहा है। सो ऑल आर इक्वल। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर सभी इक्वल है वहाँ पर क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन तो फाइंड करना होगा। सो क्योंकि लाइंस क्या होती है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है। सो इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन है तो तभी तो कंसिस्टेंट कहते हैं। अब अगर कंसिस्टेंट आ गई सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ऑब्वियसली हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। सो एक्स वाई की वैल्यूज 2 फाइंड करनी है। पहले तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके y के वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 0। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड देन y इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें मिल गया y इज इक्वल टू 5। सो हमारा पॉइंट क्या होगा x कॉमा y, पहले x लिखते हैं हमेशा, तो 0,5। वैसे और एक पॉइंट फाइंड करना है। सो दूसरे केस में क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसमें x प्लस वाई क्या है 0 इज इक्वल टू 5, तो x भी हमें क्या मिल गया इज इक्वल टू 5। सो y 0 के लिए x 5 मिल गया। सो हमारा पॉइंट x कॉमा y क्या मिल गया x यहाँ पर अब 5 एंड y 0 5,0। ये 2 पॉइंट मिल गए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो इस 2 पॉइंट को यूज़ करके हम प्लॉट कर सकते हैं एक लाइन 0 5 एंड 5 0। पहले तो प्लॉट करके लेते हैं। सो 0,5 एंड 5,0 ये था फर्स्ट लाइन के लिए। सो 0 x की वैल्यू है, 5 y की वैल्यू। सो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा 5,0 5x की वैल्यू y की वैल्यू 0। सो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो कर लेते हैं ड्रॉ। मैं हाथ से ड्रॉ करें, आपको पेंसिल यूज़ करना है, स्केल यूज़ करना, ओके। सो वैसे ही सिमिलरली ये हमारा जो दूसरा इक्वेशन है दिस वन और दिस वन, इसके लिए हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हमें पता है लाइन कोइंसिडेंट है। सो यहाँ पर भी पॉइंट सेम आ सकते हैं या फिर डिफरेंट भी आ सकता है, डिपेंड ऑन हम एक्स वाई की क्या वैल्यू लेते हैं। बट लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। हम क्या करते हैं फिर से सेम वैल्यूज लेते हैं तो सेम पॉइंट आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 2 एक्स की वैल्यू 0 है प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो ये तो 0 बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तो 10 y इज इक्वल टू 10/2। सो y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा।
सो हमें पॉइंट क्या मिल गया है 0, 5. सो x, y लिखते हैं, वो क्या मिल गया है 0, 5. सिमिलरली और एक पॉइंट चाहिए तो हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं. सो 2x प्लस 2 y क्या है 0 इज इक्वल टू 10. ये तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10. ये 2 राइट साइड में जाके डिवाइड हो गया, 10/2 क्या आ गया 5. लेकिन फिर से हमें x, y पॉइंट मिल गया, x 5 मिल गया, y 0 कंसिडर किया था. सो 5, 0 सेम ही पॉइंट मिल गया है. सो प्लॉट करेंगे यहाँ पर तो सेम ही हो जाएगा ऑब्वियसली. 0, 5 एंड 5, 0 सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें मिल गया. सो 0, 5 हमारा y पाए यहाँ पर, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस के ऊपर. 5, 0 x पाए तो x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट आ जाएगा. लाइन भी सेम हो जाएगी, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन. इस लाइन के ऊपर, लाइन तो एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है एंड वो सभी पॉइंट क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके, आई होप समझ में आ गया है. एग्जाम में आपको ऐसे डिटेल में लिखना है जैसे हमने पहला देखा था. पहला पार्ट तो सेम ही, क्वेश्चन लिखने हैं जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज फाइंड करके रेशियो फाइंड करना है. अगर ऑल इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड सिस्टम का है कंसिस्टेंट. इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है मेनी मतलब ओवरलैपिंग लाइन से, सो ड्रॉ करके भी हमें दोनों लाइन एक के ऊपर एक करनी चाहिए. सॉल्यूशन है तो हमें ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए. सो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लिए. x0 कंसिडर करके y फाइंड कर लिया, y0 कंसिडर करके x फाइंड कर लिया. वैसे हमें 2 पॉइंट मिल गए, ग्राफ पे ऊपर ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन था उसके लिए भी किया सेम. x0 y0 कंसिडर करके y फाइंड x फाइंड, सेम पॉइंट आ गया क्योंकि ओवरलैपिंग है. सो लाइन भी सेम आ गई. सो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करनी है, पॉइंट दिखाना है, दोनों लाइन के इक्वेशन वहाँ पर लिखने हैं. ओके, सो अब और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम करना है. सो जल्दी से सॉल्व करते हैं. आप पता है हमें कैसे सॉल्व करना है. सो जैसे पहले किया था फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन 3 की तरह है. सो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ. सो रेशियो फाइंड कर लेते हैं. अब हमें पता है a1/a2 क्या था, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 1/3. b1/b2 क्या है, b1/b2 यहाँ पर -1 -3. सो -1/-3 ये भी 1/3 आ जाएगा. एंड c1/c2 कंपेयर करना है. सो क्या आता है वो -8 एंड -16. सो -8 -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 8 2 16 आता है, सो 1/2 आ जाएगा. सो हमारा यहाँ पर a1/a2 1/3 आ रहा है, b1/b2 भी 1/3 आ रहा है, इक्वल है. बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 बिकॉज वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/3 नहीं आ रहा है. एक इक्वल आ रहा है, क्या नहीं इक्वल है, राइट. मतलब ये क्या है नो सॉल्यूशन की केस है. सो लाइंस क्या होगी पैरेलल, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. अगर सॉल्यूशन नहीं, सिस्टम को क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट. सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में तो सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं बट तो यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं है ना. सो दैट्स व्हाई ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएगी, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आ जाएगा. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. 2x थर्ड सब क्वेश्चन है प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये ऑलरेडी a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0 भी इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज वो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन. 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2. गलती से सॉरी c2 अभी मैंने से कहा है, गलती से ऐसे मत लिखना है a1x प्लस b2y प्लस c3. ओके, 1 1 1 है यहाँ पर 2 2 2. सो रेशियो फाइंड कर लेते हैं. a1/a2 क्या आता है 2/4. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. b1/b2 क्या आता है यहाँ पर देख लेना 1/-2. सो इसको -1/2 भी लिख सकता है.
C1/C2 कंपेयर करेंगे तो क्या आता है -6/-4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 से 6 एंड 2 2 से 4। यहाँ पर देखा तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्यों आता है यूनिक, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगी लाइन। अब हमें पता है तो ग्राफ वैसे ही आना चाहिए। सॉल्यूशन है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा है। सॉल्यूशन है तो ये क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला हम इक्वेशन लेते हैं, तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। 2x + y - 6 = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है, देख लेना। सो यहाँ पर भी सेम कर लेते हैं जैसे पहले किया था हमने। ये ईजी हो जाता है क्योंकि इक्वेशन हमारे ईजी है। x = 0 पुट करेंगे, 2x तो 0 है, + y - 6 = 0। ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, y - 6 राइट में जाके 6 हो जाएगा। सो x 0/6, so 0,6 हमारा x, y है, पॉइंट मिल गया। सिमिलरली सेकेंड टाइम y 0 पुट कर लेते हैं, 2x + y तो 0 है, -6 = 0। सो 2x रह जाएगा, -6 राइट में जाके +6 हो जाएगा। x क्या आ जाएगा 6/2 एंड 2 3 से 6, सो x 3 आ गया। ओके, सो x, y हमारा 0,3 नहीं होगा, 3,0 होगा क्योंकि x पहले है और 3 है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पॉइंट मिल गए 0 6 एंड 3 0। पहले वो प्लॉट कर लेते हैं, 0 6 एंड 3 0, याद रख लेना, 0 6 3 0। यहाँ पर x 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। x 3 है, x एक्सिस पे, y तो 0 है, सो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। सो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो मैं क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ, आपको स्केल का यूज़ करना है। यहाँ से पॉइंट जाता है, अगर स्केल यूज़ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो हमने एक तो लाइन ड्रॉ कर ली पहले इक्वेशन के लिए। सो यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन 3। दूसरा जो इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है तो पॉइंट चाहिए। सेम करेंगे, एक 0 पुट करेंगे, 4 0 - 2y - 4 = 0। पहला पार्ट 0 हो जाएगा, -2y = -4 राइट में जाके +4 हो जाएगा। सो 4y = 4/-2, इम्पोर्टेंट है साइन। सो 2 2 से 4 पर नेगेटिव साइन, सो y मिल गया हमारा -2। सो हमारे पॉइंट क्या मिल गया है, x, y 0, -2। सो सिमिलरली y 0 पुट करेंगे, सो 4x - 2, y तो 0 है, -4 = 0। इस इक्वेशन में हमने पुट कर लिया सेकेंड इक्वेशन में। सो 4x से पार्ट तो 0 हो जाएगा, -4 राइट में जाके +4 हो जाएगा। सो x = क्या आ जाएगा, 4/4 1। तो हमारा पॉइंट क्या मिल गया, x, y। x तो हमारा 1 है, y हमारा क्या है 0, 1,0। फिर से चेक कर लेना। सो गलती से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। 4x - 2y - 4 आ रहा है, y 0 तो 4x = 4 एंड x 1 आ रहा है, राइट। सो हमारे पॉइंट क्या मिल रहा है, 0 - 2 1 0। सो यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, 0 - 2 1 0। 0 - 2 y की वैल्यू है, सो y एक्सिस के ऊपर -2 यहाँ पर आता है। 1 x की वैल्यू है, y तो 0 है, सो 1 x के ऊपर यहाँ पर आता है। सो इसको यहाँ से जॉइन कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे तो ये यहाँ पर मीट होता है। सो जो यहाँ पर आपको लिखना है, ये ब्लू कलर का लाइन किसका है, इस इक्वेशन का, 4x - 2y - 4। सो ऐसे लिखना है, 4x - 2y - 4 = 0। वैसे ही रेट के लिए लिखना है। अब ये जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है उसका क्या है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 2, y एक्सिस के ऊपर 2।
सो कोऑर्डिनेट क्या हो गई 2, 2। सो दोनों सेम है तो गलती नहीं होगी। सो x, y। सो सॉल्यूशन हमारा क्या मिल गया इस इक्वेशंस का, जो क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन 3 में दिया है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ऐसे आपको लिखना है डेटा में। ओके, जैसे पहले लिखा था। सो अब लास्ट वाला है इस क्वेश्चन 4 का फोर्थ सब क्वेश्चन। सो ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें a1/a2 मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेना 2/4 आता है, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली b1/b2 यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो -2/-4 आता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सेम 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। c1/c2 यहाँ पर देखेंगे तो c1 c2 कंपेयर करेंगे -2 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2/5 लिखेंगे तो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, वो तो इक्वल आ रहे हैं। तो आगे जाना पड़ेगा, c1/c2 आ रहा है क्या इक्वल, नहीं आ रहा है, और 2/5 1/2 नहीं है। अगर ऐसा इक्वल नॉट इक्वल तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन। सो सिस्टम क्या हो गई, पैरेलल है, इसलिए नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट है तभी ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर ऐड होगा। बट ये मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है डिटेल में, आपको पता है कैसे लिखना है, एग्जाम में सभी डिटेल में आपको लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन पार्ट देखना है तो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। सो टिल दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज एग्जाम में आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ओके, सो ट्राई। Thank you so much.